प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा और दया का मुकुट बांधा, करुणा और दया का मुकुट बांधा, लाल सुकोतम पदार्थों से तृप्त करता, जवानी उका के नई नई हो जाती, इसलिए तू मेरे मन कहे यीशु को धन्य है, मेरे मन यीशु को धन्य कहे, है मेरे मन यीशु को धन्य कहे। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। और ये थोड़ा समय हम परमेश्वर का बहुमूल्य वचन में से हम विचार करेंगे। पिछले सप्ताह में हमने भजन संहिता 19 अध्याय का 7वीं आयत से कुछ बातें विचार किए थे। एक बार और मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। आज हम इसके आगे की शब्दों को थोड़ा विचार करेंगे। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। दूसरी बात इसमें से हम देखना चाहते हैं यही है कि यहोवा के नियम, पहले हमने देखा था कि यहोवा की व्यवस्था जो करी है वह प्राण को बहाल कर देती है। दूसरी बात हम देखते हैं यहोवा के नियम जो विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज सुबह इस समय हम अनेक बातों को हमारा जीवन के अंदर करने जा रहा है, अनेक नियमों को हम पालन करने जा रहा है। एक मनुष्य हर एक मनुष्य अपनी देश का नियमों को पालन करना जरूरी है, क्योंकि देश नियमों के आधार पर चलते हैं जो सभी मनुष्यों को पालन करना अनिवार्य है। कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो इस कानून उसको पकड़ते हैं या कानूनन कार्रवाई इनके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि नियमों के आधार पर ही मनुष्य का जीवन अच्छा, सुंदर और नियमानुसार होती है। नियमों के विपरीत में यदि कोई काम करना चाहता है वे इल्लीगल माना जाता है या नियमों के विरुद्ध समझा जाता है। परमेश्वर का लोगों को भी परमेश्वर बहुत सारे नियमों को दिया हुआ है। हम बाइबल को ये कहते हैं कि पुराना नियम और नया नियम, इसके अंदर नियम जो शब्द हम खास तौर से हम देखते हैं। पुराना नियम मतलब परमेश्वर पहले लोगों को दिया हुआ आज्ञा है या परमेश्वर का नियम या परमेश्वर का व्यवस्था होता था। और नया नियम हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था, नियम जो है परमेश्वर का एक टेस्टिमनी होती है। टेस्टिमनी क्या होता है कि यहोवा अपने जीवन में जो करना है वो दूसरों को करने के लिए कहते हैं, उसको नियम कहते हैं। हर एक विश्वासियों के लिए एक टेस्टिमनी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासियों के लिए अपने जीवन के अंदर एक टेस्टिमनी होती है, एक गवाही होती है, या एक व्यवस्था होती है, या एक नियम होती है।
ये जो नियम जो है परमेश्वर के लोगों को लिए दिया हुआ नियम, परमेश्वर का जो टेस्टिमनी या नियम, परमेश्वर का लोग परमेश्वर की तरफ दिखाने वाला एक भक्ति या भय होती है। या जो लोग परमेश्वर को अपनी कर्ता या उद्धारकर्ता मानते हैं या रक्षक जो भी वो मानते हैं, वे उनका नियमों को पालन करना जरूरी है। वे लोग इन नियमों को पालन कर सकता है जो उस परमेश्वर के ऊपर या ज़्यादा भय या भक्ति दिखाते हुए चलता है। यहोवा का भक्ति एक व्यक्ति को ज्ञान देता है। यहोवा का भक्ति में जीवन बिताना उस व्यक्ति के अंदर नियम, हर एक यहोवा का हर एक नियम आता है, हर एक परमेश्वर का हर एक बात उनका जीवन में आते हैं और इसके द्वारा वे ज्ञान बढ़ जाता है। वह परमेश्वर के संतान के रूप में अपने जीवन में अच्छा गवाही देकर के आगे बढ़ने का मौका इनका जीवन में मिल जाता है। अनेक लोग हम देखते आजकल बहुत जगह में ऐसा देखते हैं कि अनेक लोगों का जीवन में कोई गवाही नहीं है। अनेक लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का कोई व्यवस्था नहीं है। अनेक लोगों का जीवन के अंदर परमेश्वर का नियम लागू नहीं है। अनेक लोगों को मालूम ही नहीं है एक परमेश्वर है, यह परमेश्वर के पास कुछ नियम होता है या उस नियमों के अनुसार चलना परमेश्वर मांगते हैं, चाहते हैं, ऐसा कोई जानकारी अनेक लोगों के पास में नहीं है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम सभी का जीवन के अंदर ये जो परमेश्वर का जो भय या परमेश्वर के प्रति दिखाने वाला भक्ति या परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन को समर्पित करने का जो स्वभाव हमारा जीवन के अंदर कई प्रकार की बुद्धि और कई प्रकार की ज्ञान लाते हैं। परमेश्वर का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर ये कहते हैं कि हम हमारा बच्चों को हमारा आने वाला पीढ़ियों को परमेश्वर का जो नियमों के अनुसार चलाना, इससे कि इनका जीवन के अंदर बुद्धि बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ते हैं, उनका जीवन के अंदर परमेश्वर का भय बढ़ता है। इससे वो परमेश्वर का संतान के रूप में परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़ने का मौका इनका जीवन में मिल जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारा जीवन परमेश्वर के नियमों के अनुसार ही चलने वाला जीवन होना चाहिए। भले हम मनुष्य के तौर पर कोई भी क्यों ना हो, बड़े हो छोटे हो, ऊंचा हो नीचा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब बराबर है। परमेश्वर के समूह में सभी मनुष्य बराबर है और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं। ये कैसा हमारा जीवन में लागू हो सकता है? यही है कि परमेश्वर का वचन सुबह से शाम तक जब भी हमारे पास टाइम होता है, टाइम मिलता है या समय निकाल के इस नियमों को पढ़ना हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। वो नियम पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपना ज्ञान देता है, अपना बुद्धि देता है, वो बुद्धिमान बन जाता है। ये साधारण लोगों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है, वो बड़े लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है और अनपढ़ लोगों के लिए भी दिया हुआ एक आज्ञा है। क्योंकि यहोवा का नियम पालन करना, यहोवा का नियम पढ़ना, यहोवा का नियमों का व्यवस्था के अधीन में चलना, ये परमेश्वर के समूह में ज्ञान बुद्धि बढ़ने वाली बात है। आइए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें इस वचन की सच्चाई दे, वचन हमें दे, नियम हमें दे, ताकि हम बुद्धिमान बनकर आपकी सेवा कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।